जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल मैथ सबाई आर.एस. राठौड़ पे। और अब तक हम जो है वो अपने 3 या 2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? एक तो हमने जो है वो प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या कंप्लीट किया है सर? हमने पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है सर, परसेंट। दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रॉफिट लॉस लाभ और हानि। और तीसरा चैप्टर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। और ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट है। मैंने बोला था, जब मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज, तभी बताया था कि ये जो पूरा का पूरा है वो एक ही पार्ट है। ठीक है। और आज अपना चलेगा क्या? आज अपना चलेगा सर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आज अपना चलने वाला है। उसके बाद आएगा सर चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये चलेगा इसके बाद में। ठीक है। यानी आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्याज। तो जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दें। मैक्सिमम लोगों को कर दें शेयर। ठीक है। क्योंकि हमारी जो फीस है वो यही है कि मैक्सिमम लोगों को शेयर और सब्सक्राइब, जितने ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचते हैं उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। हमारा मोटिवेशन यही है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकें। और ये क्लासें पूरा का पूरा जो कोर्स है ये फ्री ही रहने वाला है। जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे वैसे वैसे क्लासें उस एग्जाम के अकॉर्डिंग डलती रहेगी। ठीक है। इन क्लासों को आप चाहे सेंटर की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या चाहे स्टेट एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक हैं तो। ठीक है। ये पढ़ने के बाद आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाते हैं सर ब्याज पे। अब आ जाते हैं ब्याज पे। ब्याज होता क्या है? ब्याज क्या होता है इससे कोई भी अनजान नहीं होगा। आप जो राशि उधार लेते हो तो उस पर एक ब्याज लगता है। ठीक है। और उस पर एक जो है वो अमाउंट लगता है जिसको हम बोलते हैं क्या? ब्याज बोलते हैं। और ब्याज यहाँ पर जो है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले ब्याज की कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। ब्याज की कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है सर मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है सर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक है। और मूलधन क्या है? मूलधन वह राशि है जो उधार ली या दी गई। वो क्या कहलाता है? आपका मूलधन कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है। कोई राशि आप उधार लेते हो किसी से या कोई राशि आपने किसी को उधार दी, वो क्या कहलाता है? आपका मूलधन कहलाता है। पहली बात क्लियर? जी सर बिल्कुल। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है सर मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट मिश्रधन क्या होता है? ठीक है। मिश्रधन वह राशि मिश्रधन कौन सी राशि है? वह राशि है जो आपने उधार ली थी और
उस उधार पर जो ब्याज बना है वो मिलाकर आपने जो सामने वाले को अपना कर्जा चुकाया है उसी को क्या बोला जाता है? मिश्रधन बोला जाता है। उसी को मिश्रधन बोला जाता है। ठीक है, यानी आपने कुछ राशि उधार ली, कुछ समय बाद उसका जितना ब्याज बना, आपने क्या किया, जो उधार ली गई राशि वो भी ली और उसका ब्याज भी उसमें लिया, दोनों मिला के सामने वाले व्यक्ति को दे के आ गए और अपने जो कर्जे है उससे फ्री हो गए। उसको क्या बोला जाता है? मिश्रधन बोला जाता है सर। क्लियर हुई बात? जी सर, बिल्कुल। मूलधन वह राशि है जो उधार ली या दी जाती है। मिश्रधन वह है जो आपने उधार ली राशि और उस पर जो ब्याज बना, राशि और ब्याज दोनों मिला के जो सामने वाले को लौटा दिया है उसी को क्या बोला जाता है? मिश्रधन बोला जाता है। जी सर, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। अगली चीज बता दो। अगली चीज क्या है सर? दर। दर का मतलब, दर इंग्लिश में बोलते हैं रेट। और रेट क्या होती है? दर क्या होती है? दर होती है सर, दर क्या होती है? दर होती है कि मूलधन पर, दर होती है सर मूलधन के ऊपर, मूलधन के ऊपर मूलधन पर लिया गया 1 साल का ब्याज। ये क्या कहलाती है? दर कहलाती है सर। मूलधन पर लिया गया 1 साल का ब्याज दर कहलाती है। ठीक है, मूलधन पर लिया गया 1 साल का ब्याज दर कहलाती है। अभी मैंने कुछ बेसिक सी चीजें बताई है, अभी कुछ भी नहीं बताया है। आई बात समझ? अब आ जाता हूं मैं ब्याज पे कि ब्याज क्या होता है और ब्याज की क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। ध्यान से समझना। मैं बात करूं ब्याज की, तो ब्याज सर हमारे पास 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सर साधारण ब्याज और दूसरा होता है सर चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जो होता है वह क्या होता है? साधारण ब्याज होता है हर साल, हर साल मूलधन पर, हर साल मूलधन पर लगने वाला, लगने वाला ब्याज। ठीक है, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये, एग्जाम्पल के साथ समझते चलते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? एक व्यक्ति है, आपको चाहिए थे 10,000 रुपए उधार, 10,000 रुपए उधार चाहिए थे आपको। ठीक है, और साधारण ब्याज जो दर है वो कितनी है? वो है सर 10% वार्षिक। कितनी है? 10% वार्षिक दर। 10,000 रुपए उधार चाहिए, 10% वार्षिक दर है। ठीक है, आप चले गए इस व्यक्ति के पास, साधारण ब्याज वाले व्यक्ति के पास, और साधारण ब्याज वाला जो व्यक्ति है वह हर साल, वह हर साल केवल, वह हर साल केवल मूलधन पर, हर साल केवल मूलधन पर ब्याज लेता है। यह व्यक्ति हर साल केवल मूलधन पर ब्याज लेता है। ठीक है, समय कर देता हूं मैं, समय कर देता हूं यहाँ पे, समय कर देते हैं जी, कितना समय कर देते हैं आपके लिए? 3 साल। ठीक है, बिल्कुल सर। 10% वार्षिक दर है। दर कितनी है? 10% वार्षिक। तो पहले साल, पहले साल क्या सीन होगा? आपने जो 10,000 रुपये उधार लिए उसका 10% ब्याज बनेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना ब्याज हो गया? 1,000 रुपये। ठीक है सर। दूसरे साल,
ये व्यक्ति बोलता है कि मैं केवल हर साल मूलधन पर ही ब्याज लेता हूँ, तो दूसरे साल भी ये मूलधन पर ही ब्याज लेगा, 10,000 पर ब्याज लेगा 10% की दर से। वापस कितना हो गया, 1,000 रुपये। और तीसरे साल तीसरे साल भी यह बोलेगा मैं केवल मूलधन पर ही ब्याज लेता हूँ, कितना, 10% का। कितना हो जाएगा सर, 1,000 रुपये। यानी आपने क्या किया, 3 साल है, 3 साल के लिए मूलधन कितना हुआ, साधारण ब्याज में बात करूं, साधारण ब्याज में अगर बात करूं, तो आपने मूलधन कितना उधार लिया था, मूलधन उधार लिया था सर 10,000 रुपये। 3 साल का ब्याज कितना हुआ, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 3 साल का ब्याज हुआ सर 1,000 रुपये पहला साल, 1,000 रुपये दूसरा साल, 1,000 रुपये तीसरा साल। 3 साल का ब्याज हो गया है सर 3,000 रुपये। तो मुझे बताओ मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन होता है सर जो हमने उधार लिया वो राशि, और साथ में जो ब्याज बना वो राशि मिलाकर सामने वाले को जो लौटाया है वो होता है मिश्रधन। 13,000 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है। साधारण ब्याज जो है वो, पहली बात, हर साल केवल मूलधन पर ब्याज लेता है, और दूसरी बात, साधारण ब्याज हर साल समान होगा। साधारण ब्याज हर साल समान होगा, देख लो, क्योंकि हर साल मूलधन पर ही ब्याज लगेगा, तो साधारण ब्याज हर साल समान होने वाला है। साधारण ब्याज हर साल समान होगा, ये चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष हर वर्ष समान रहेगा, हर वर्ष समान होगा। ठीक है सर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आ जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब आ जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले व्यक्ति के पास। और चक्रवृद्धि ब्याज वाला व्यक्ति क्या बोलता है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला व्यक्ति बोलता है कि भैया मैं तो है वो हर साल मूलधन पर भी ब्याज लूंगा और ब्याज पर भी ब्याज लूंगा। मूलधन प्लस ब्याज, अर्थात मैं हर साल मिश्र धन पर ब्याज लूंगा भाई। मैं हर साल किस पर ब्याज लूंगा, हर साल मिश्र धन पर ब्याज लूंगा। क्लियर हुई बात। जी सर, यह हर साल मूलधन पर भी ब्याज लेता है और ब्याज पर भी ब्याज लेता है। कैसे, वापस आ जाते हैं। 10,000 रुपये अगर मैं इस व्यक्ति से उधार लेता हूं, तो 3 साल बाद क्या सीन होता, देख लो। पहले साल का सीन ये है कि आपने 10,000 रुपये उधार लिए थे, दर है 10%, तो ब्याज लगता कितना, 1,000 रुपये का। बहुत बढ़िया। ठीक है। पहले साल मूलधन ही है, पहले साल ब्याज तो है ही नहीं, तो पहले साल का हमेशा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज हमेशा समान रहेगा, क्योंकि पहले साल केवल मूलधन पर ही ब्याज लग सकता है दोनों साइड। चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज तो है ही नहीं, तो ब्याज पर ब्याज कैसे लगेगा। पहले साल केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पहले साल के लिए पहले साल के लिए सीआई एसआई बराबर जो है साधारण ब्याज बराबर होता है चक्रवर्ती ब्याज के। बिल्कुल सर। आगे चलो। दूसरे साल दूसरे साल ये बोलेगा कि भाई जो 10,000 रुपये मूलधन है उस पर तो ब्याज दो ही दो, 10% की दर से। साथ में जो 1,000 रुपये ब्याज बना है, इस ब्याज पर भी ब्याज दो 10% की दर से। यानी कितना हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो, 1,000 रुपये ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 रुपये ये हो गया, 1,000 और 100
दूसरे साल का ब्याज हुआ है सर 1100 रुपये। क्या बात है भाई, 1100 रुपये ब्याज हो गया दूसरे साल। 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि 100 रुपये ब्याज है किसका? पहले साल के ब्याज पर ब्याज। बिल्कुल सर। तीसरे साल, ये बोलेगा तीसरे साल की मुझे मूलधन पर भी ब्याज दे दे 10% का, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज दे दे 10% का, और दूसरे साल के ब्याज पर भी ब्याज दे दे 10% का। क्या बात है, बल्ले बल्ले हो गई इसकी तो। कितना ब्याज बना? 20 से 20 1000 रुपये, 20 से 20 100 रुपये, 20 से 20 110 रुपये। तो 1000 और 100, 1100, 1100 और 110, 1100 और 110 कितना हो चुका है सर? 1210 रुपये। तो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज है 1000, दूसरे साल का है सर 1100, तीसरे साल का है 1210। दूसरे साल का 1100, तीसरे साल का है 1210। यानी यह हर साल मूलधन पर भी ब्याज लेगा और ब्याज पर भी ब्याज लेगा। तो 3 साल बाद देखते हैं क्या सीन होता है चक्रवर्ती ब्याज में। चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन कितना था? मूलधन था सर 10,000 रुपये। चक्रवर्ती ब्याज कितना आया? पहला साल आया 1000, दूसरे साल आया है 1100, तीसरे साल आया है 1210। टोटल कितना हो चुका है? ये हो चुका है सर 0, 1 का 1, 2 और 1 3, और 1 2 3 3, 3310 रुपये आपका आ चुका है क्या? चक्रवर्ती ब्याज। 3310 रुपये है चक्रवर्ती ब्याज। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन क्या हो जाएगा सर? मिश्रधन 10,000 जो उधार लिए वो, और 3310 रुपये ब्याज, तो ये हो जाएगा 13,310 रुपये। मेरा हो जाएगा राइट आंसर। 13,310 रुपये मेरा हो जाएगा मिश्रधन। 13,310 रुपये हो जाएगा मिश्रधन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। साधारण ब्याज केवल हर साल जो है वो केवल मूलधन पे ब्याज लेता है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज मूलधन और मिश्रधन दोनों, मूलधन और ब्याज दोनों पे ब्याज लेता है। ठीक है, ये ब्याज कहाँ लगता है? ये वाला ब्याज कहाँ लगता है? ये वाला ब्याज सामान्यतः देखने को मिलता है गाँव में। गाँव में देखने को मिलता है ये वाला ब्याज। गाँव में कैसे देखने को मिलता है? ये तो करते हो आप। ठीक है, गाँव में अब अलग अलग तरीके से बोला जाता है, दर को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, दर को हम अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। साधारण वाला ब्याज कहाँ देखने को मिलता है, और चक्रवर्ती ब्याज कहाँ लगता है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज कहाँ कहाँ लगता है, ध्यान से देखें। साधारण ब्याज ये सामान्यतः गांव में लगाया जाता है। ठीक है, कैसे? आपने किसी से उधार लिए कितने? 10,000 रुपए। ठीक है, दर होती है, लगभग गांव में होती है 2 का ब्याज, 3 का ब्याज। ठीक है, या 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज। 2 रुपए सैकड़ा, देखो 2 का ब्याज का मतलब होता है 2%, 3 का ब्याज का मतलब होता है 3%। इसी प्रकार तो होता है बिल्कुल। 2 रुपए सैकड़ा यानी 100 पर 2 का ब्याज, 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज का मतलब, 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज का मतलब होता है 2% हो गई दर। ठीक है, दर को अलग अलग तरीके से बोल दिया जाता है। 2 की मिट्टी पर ब्याज, ठीक है, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। 3 की मिट्टी पर ब्याज, 5 की मिट्टी पर ब्याज, इस तरीके से अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गांव में इसी प्रकार लगेगा। अब आप यही करते हो कि
और यहाँ पर जो ब्याज है वो मंथली लगता है, मंथली। 2% जो दर है वो मासिक है, मासिक दर है ये, मंथली ब्याज लगता है गाँव में। जैसे आपने 10,000 उधार लिए तो एक महीने का ब्याज कितना हो चुका है? एक महीने का ब्याज हो गया है 200 रुपये। एक महीने का 200, तो मुझे बताओ एक साल का कितना हो गया? एक साल का मतलब 12 माह। एक महीने का 200 तो 12 महीने का हो गया है 2400 रुपये ब्याज। ठीक है, इसी प्रकार चलता होता है। एक साल का 2400 तो 10 साल का कितना हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा सर 24,000। ठीक है, यह है आपका साधारण ब्याज। अब कभी कभी क्या होता है कि गांव में भी जो है वो साधारण ब्याज वाला व्यक्ति भी आगे जाकर चक्रवर्ती ब्याज में कन्वर्ट हो जाता है। साधारण ब्याज वाला व्यक्ति भी आगे जाके चक्रवर्ती ब्याज में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, इससे पहले देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज कहाँ लगता है। चक्रवर्ती ब्याज जो है वो लगता है सर आपका, चक्रवर्ती ब्याज जो है वो लगता है आपका बैंक में, बैंक में लगता है सर। ठीक है, कैसे? बैंक की जो दर होती है वो लगभग होती है कितनी, लगभग 3% या 4% के समथिंग होती है। ठीक है, अब बैंक की रेपो रेट होती है, एक तो होती है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिससे बैंक आरबीआई से लोन उधार लेता है, और एक होती है रिवर्स रेपो रेट, जिससे बैंक जो है वो आपको राशि उधार देता है। बैंक आपको राशि उधार देता है रिवर्स रेपो रेट। ये लगभग होती है 4% या 3% के आसपास। ठीक है, अब समझ लो आज आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए। ठीक है, इस पर एक साल बाद इसको आप यहाँ पर जो दर होती है वो हमेशा वार्षिक होती है। इस 10,000 रुपए को अगर आप एक साल बाद जाकर देखोगे, एक साल बाद जाकर देखोगे तो आपको राशि बढ़ी हुई दिखेगी। अगर मान लो रेट है कितनी, रेट है 2%, एक साल की दर है 2%, 2%, यानी आपको 200 रुपये बढ़े हुए मिलेंगे इसमें। आपको 10,200 रुपये दिखेंगे आपके अकाउंट में एक साल बाद। ठीक है, आप इसको फिर मत छेड़ो। अगर आप इसको फिर नहीं छेड़ते हो तो अगले साल ब्याज लगेगा 10,200 रुपये पर, मूलधन और ब्याज दोनों पर ब्याज लगेगा। और एक साल बाद आप जाकर देखोगे तो आपको 10,200 में ब्याज बढ़कर मिला हुआ मिलेगा, यानी आपको मिश्रधन मिलेगा। आप फिर नहीं छेड़ते हो तो यहाँ पर 10,200 और जो ब्याज बना है उस पर ब्याज लगेगा, और ये फिर बढ़ा हुआ दिखेगा एक साल बाद। ठीक है, यानी बैंक में जो ब्याज है वो मिश्रधन होता है। कैसे होता है सर? ऐसे होता है, बैंक का ब्याज होता है मिश्रधन, इस प्रकार होता है सर। ठीक है, ब्याज और मूलधन दोनों पे ब्याज लगता हुआ जाता है और आपकी जो राशि है वो बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बात करूं मैं साधारण ब्याज वाला मिश्रधन में कैसे बदल जाता है। साधारण ब्याज वाला मिश्रधन में ऐसे बदल जाता है कि आपने क्या किया, आपने आपके दादाजी ने कोई राशि उधार ली थी 10,000 रुपए। इसकी दर थी 2% मंथली, मंथली। ठीक है, तो मैं बात करूं कि एक माह का ब्याज क्या होगा। आप बोलोगे सर 10,000 का 2%, यानी एक महीने का ब्याज होगा सर 200 रुपए। एक महीने का ब्याज है 200, तो मैं पूछूं 12 महीने का ब्याज क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर 2,400 रुपये हो गया। ठीक है, अब ये व्यक्ति क्या करता है, एक साल 12 महीने यानी एक साल, एक साल बाद आपने अगर ब्याज नहीं दिया तो ये व्यक्ति क्या कर देगा, ये व्यक्ति 2,400 रुपये को ब्याज को मिला देगा किसमें, मूलधन में। ब्याज को मूलधन में मिलाकर दूसरे साल की शुरुआत में मामला कर देगा, ये 12,400 रुपये पर ब्याज लगाना शुरू करेगा ये। तो फिर 12,400
पर ब्याज लगाएगा ये 2% का। कितना हो गया? ये हो गया सर 248 रुपये। एक महीने का 248 हो गया है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा? 12 माह का कितना हो जाएगा? 12 माह का हो जाएगा 248 इंटू 12, 2400। 4 बड़ा 48, 480, 2400, 480, 2880 और 96, 2880 और 96 कितना हो चुका है? 2976 रुपये। अब ये क्या करेगा? ये 2976 रुपये वापस इसमें जोड़ देगा और फिर ब्याज को भी इसने मूलधन बना दिया है, यानी यह मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लिए जा रहा है। और ऐसे करते करते राशि एक दिन जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगी, बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगी, जिसकी पर्ची आपके घर पे पहुंचाई जाएगी कि इतना हुआ है भाई, कब देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये यहाँ पर होता रहता है। इस प्रकार जो ब्याज है वो चलता रहेगा। क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल, एकदम यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो चुकी हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, अब आ जाते हैं हम क्या, अब आ जाते हैं हम साधारण ब्याज के सवालों पे। साधारण ब्याज के सवालों पे बात करें, साधारण ब्याज के सवालों की बात करते हैं अब कि सवाल कैसे कैसे देखने को मिलेंगे। सवाल से पहले कॉन्सेप्ट समझना है ध्यान से। यहाँ पे जो है वो मूलधन हमेशा फिक्स रहेगा। अब मैं आ जाता हूँ साधारण ब्याज पे। हम शुरू कर रहे हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज की बात करूं तो यहाँ पे मूलधन हमेशा फिक्स रहेगा। एक बार आपने जो राशि ले ली फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। ब्याज हमेशा उसी राशि पर लगने वाला है, तो मूलधन आपका फिक्स रहेगा। मूलधन फिक्स रहेगा तो मूलधन को मैंने फिक्स कर दिया है यहाँ पर 100%। मूलधन को मैं मानूंगा हमेशा 100%। क्लियर हुई? मिश्रधन आपको पता ही है। दर क्या है? दर है सर मूलधन पर 1 साल का ब्याज। ये है सर दर। क्लियर? जी सर। दर और मिश्रधन आपको पता है क्या होगा? मिश्रधन होगा जो राशि आपने उधार ली और उस पर जो ब्याज बना, मिलाकर जो लौटाओगे उसको बोला जाता है मिश्रधन। ठीक है? जी सर बिल्कुल। तो सवाल कैसा आएगा? पहला सवाल इस प्रकार आता है, ध्यान से देखना। मूलधन हमेशा कितना होगा? 100%। मैं बात करता हूँ साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज से पहले हम बात कर लेते हैं दर और समय की। ठीक है, दर और समय, दर और समय। यहाँ पे लिख देता हूं मैं दर और समय। यहाँ पे लिख देता हूं मैं साधारण ब्याज और यहाँ पे लिख देता हूं मैं मिश्रधन। ठीक है? जी सर एकदम। आपको बोला दर है 10%, समय है 2 वर्ष। 10% यानी दर होती है 1 साल का ब्याज, मूलधन पर 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज है 10%, तो मुझे बताओ 2 साल का ब्याज क्या होगा? आपको पता है साधारण ब्याज हर साल समान होता है। 1 साल का ब्याज है 10%, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? सर 2 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। उधार लिए थे 100, ब्याज हुआ 20 का, वापस कितने लौटा देंगे? 120% वापस लौटा देंगे। बिल्कुल सर। मूलधन हमेशा होता है 100%। दर है सर आपकी 20%। समय दिया है आपको 2 वर्ष का। 1 साल का ब्याज होता है सर 20%, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 40%। 100 उधार लिए, ब्याज है 40%,
वापस कितना लौटाऊंगा, 140% वापस लौटा दूंगा। मूलधन है हमेशा 100%, दर है आपकी 5%, समय है आपका 3 वर्ष, 1 साल का साधारण ब्याज है 5%, तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 15%। 3 साल का ब्याज है 15%, तो मिश्र धन हो जाएगा 115%। 100 उधार लिए, 15 का ब्याज और 115% हो जाएगा मिश्र धन। अगला, दर है 100%, मूलधन है 100%, दर दे दी है 10%, समय दिया है 1.5 वर्ष। बिल्कुल, दर होती है 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है 10%, तो 1.5 साल का क्या होगा, 1.5 साल में 1 साल का तो हो जाएगा सर 10, 1 साल का है 10, तो आधे साल का कितना होगा 5, और एक और आधे 1.5 साल का ब्याज कितना हो चुका है 15%। 1.5 साल का ब्याज है 15, मूलधन है 100, ब्याज है 15, वापस कितना लौटाएंगे 115%। अगला, मूलधन है सर 100%, दर है 20%, समय है 2.5 वर्ष, 1 साल का ब्याज है 20%, तो 2 साल का होगा 40, पूरे साल का है 20, तो आधे साल का होगा 10। ब्याज कितना हो चुका है, 2.5 साल का साधारण ब्याज हो चुका है 50%। उधार कितने लिए 100, ब्याज हुआ 50, वापस कितने लौटा दूंगा 150%। 150% हो जाएगा मिश्रधन, 150% हो जाएगा मिश्रधन। सवाल क्या आएगा, सवाल आपके पास 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, क्या, मूलधन, मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्रधन। मूलधन, साधारण ब्याज, मिश्रधन, तीनों में से एक चीज देगा और बाकी 2 में से एक की वैल्यू पूछी जाएगी। साधारण मूलधन, साधारण ब्याज और मिश्रधन, तीनों में से एक की वैल्यू देगा और बाकी 2 में से एक की वैल्यू पूछी जाएगी। क्लियर हो रही है बात, तीनों में से एक चीज देगा और बाकी 2 में से एक की वैल्यू पूछी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सर, नेक्स्ट है ये मूलधन। मूलधन हमेशा रहेगा 100%। ठीक है, अब मूलधन तो आपको पता हो गया होगा कि ये 100% रहेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मूलधन फिक्स है 100%। ठीक, अब मैं यहाँ लिखता हूँ साधारण ब्याज और मिश्रधन। हाँ जी, दर दे दी मैंने 30%, समय दे दिया मैंने 1.5 वर्ष, 1 साल का है 30, तो आधे साल का हो जाएगा 15, 30 और 15, 1.5 साल का ब्याज हो चुका है 45%, मिश्रधन हो जाएगा 145%। अगला, दर दे दी है मैंने 40%, समय दे दिया है मैंने 2.5 साल का, 1 साल का है 40%, 2 साल का हो जाएगा 80, 2 साल का 80, 1 साल का 40, तो आधे साल का हो जाएगा 20। 80 और 20 कितना हो चुका है सर, 100 हो चुका है। 100, 100 तो उधार लिए, 100 का ही ब्याज हो गया, वापस कितना लौटाओगे 200%। अगला, दर दे दी है मैंने 5%, समय दे दिया है मैंने 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 साल का है 5, तो आधे साल का है 2.5, 1 साल का है 5, तो आधे साल का कितना है सर, आधे साल का है 2.5, और 5 और 2.5 कितना हो चुका है, साधारण ब्याज हो चुका है 7.5%, ब्याज है 7.5%, तो मिश्रधन हो जाएगा 107.5%। वापस लौटा दूंगा। क्लियर हुई बात, जी सर बिल्कुल।
नेक्स्ट है ये, दर दे दी है मैंने 6%, समय दे दिया है 3.5 वर्ष, 1 साल का है 6 तो 3 साल का 18, और आधे साल का कितना हो जाएगा, 3 और हो जाएगा। तो ये कितना हो चुका है, साधारण ब्याज हो चुका है सर 21, और मिश्रधन हो चुका है सर कितना, मिश्रधन हो चुका है, मिश्रधन कितना हो चुका है, एक सेकंड, हाँ जी, मिश्रधन कितना हो चुका है, मिश्रधन हो जाएगा सर 121%। दर दे दी है मैंने 12.5%, समय दे दिया है 2 वर्ष का, 1 साल का 12.5 तो 2 साल का हो जाएगा 25%, ब्याज है 25 तो मिश्रधन हो जाएगा 125%। दर दे दी है मैंने 8%, समय दे दिया है 2.5 वर्ष, 1 साल का है 8 तो 2 साल का हो जाएगा 16, 1 साल का है 8 तो आधे साल का हो जाएगा 4, 16 और 4 ब्याज हो गया 20, वापस दे दूंगा 120%। क्लियर हुई बात, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आपको बताना है कुछ चीजें मैं दे रहा हूँ। दर दे दी 10%, समय दे दिया 3.5 साल, साधारण ब्याज और मिश्रधन बताना है कितना होगा। दर दे दी मैंने 7%, समय दे दिया 2.5 वर्ष, आपको बताना है साधारण ब्याज और मिश्रधन। दर दे दी मैंने 3%, समय दे दिया 4 वर्ष, कितना होगा। दर दे दी मैंने 4%, समय दे दिया मैंने 5 वर्ष, कितना होगा। ठीक है, निकालो, निकालो इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। आया क्या आंसर, कर लिया होगा सभी ने, सभी ने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ अब तक सभी ने कर लिया होगा। देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, दर है 10%, समय है 3.5 साल, 1 साल का 10, 3 साल का 30, 30 और आधे साल का 5, ये हो जाएगा 35%, वापस लौटाएंगे 135%। 1 साल का है 7, 2 साल का 14, आधे साल का 3.5, 14 और 3.5 कितना हो जाएगा, 17.5%, वापस लौटाएंगे 117.5%। ठीक है, दर है 3 वर्ष, समय है, दर है 3%, समय है 4 वर्ष, ब्याज हो जाएगा सर 12%, वापस लौटाएंगे 112%। दर है 4%, समय है 5 वर्ष, ब्याज हो जाएगा 20%,
वापस लौटाएंगे 120%। क्लियर हुई बात? क्लियर है जी सर, एकदम। यहाँ तक सबने निकाल लिया होगा, यहाँ तक सबने एकदम राइट निकाल लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, दर है 8%, समय है 4.5 वर्ष, साधारण ब्याज मिश्र दर निकालना है। दर है 11%, समय है 2.5 वर्ष, दर है 9%, समय है 3 वर्ष, दर है 8%, समय है 3.5 साल। साधारण ब्याज और मिश्रधन आपको बताना है, साधारण ब्याज और मिश्रधन निकाल के आपको बताना, ठीक है। तो आज हमने साधारण ब्याज का बेसिक पढ़ा है, और कल से जो है वो साधारण ब्याज के सवालों पे हम आने वाले हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी चीज क्लियर होगी। क्लियर है तो करेंगे यस सर, यहाँ तक सारी चीजें एकदम समझ में आ रही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।